वन पीस जिस टाइमलाइन एंड स्टोरी लाइन को फॉलो कर रही है वो ऑलरेडी बेस्ट है, बट एज फैंस हमें हमेशा ये चुल उठी रहती है कि व्हाट इफ ये हो जाता, व्हाट इफ वो हो जाता। एंड इसी चुल की वजह से आज हम बना रहे हैं ये वीडियो कि व्हाट इफ शैंक्स मरीनफोर्ड में ऑलरेडी पहले से होता। एंड बिलीवर्स, ये एक छोटी सी चीज चेंज होने से तुम अभी हैरान होने वाले हो कैसे स्टोरी की माता और दीदी एक होने वाली है। सबसे पहले हम प्लेसमेंट देखते हैं कि अगर शैंक्स स्टोरी में पहले से आता तो भला उसकी एंट्री की प्लेसमेंट कहां होती। ऐसे बहुत ही ज्यादा अजीब लगता अगर वो व्हाइट बेड के क्रूमेट के लिए व्हाइट बेड से पहले आकर खड़ा हो जाता। एंड व्हाइट बेड के साथ आना या फिर उसके जस्ट बनाना भी बहुत ज्यादा ऑड फील होता। तो शैंक्स की एंट्री होती व्हाइट बेड पायरेट्स के सभी एलाइड फ्लीट्स की एंट्री के जस्ट बाद। जब सभी व्हाइट बेड पायरेट्स बैटलफील्ड में अपीयर हो जाते एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट एक राहत की सांस ले रही होती कि चलो अब इससे बुरा तो आखिर और क्या ही हो सकता है, तभी एंट्री मारते हमारे शैंक्स चचा। अब ऐसा भी नहीं है कि शैंक्स ने बस एंट्री ली और शैंक्स और व्हाइट बियर्ड अब साथ में मिलकर अलायंस बनाकर लड़ने लगेंगे। हमें यहाँ पर पायरेट्स की मेंटालिटी को एंड स्पेशली व्हाइट बियर्ड जैसे ऑनरेबल पायरेट की मेंटालिटी को समझना होगा। व्हाइट बियर्ड एक बहुत ही ज्यादा प्राउड पायरेट था जो कि अपने ऑनर एंड पोजीशन को बहुत ज्यादा ऊपर रखता था। एंड वो जैसे ही वहां पर शैंक्स को अपनी साइड लेता वो देखता वो उसको वहां से वापसी लौट जाने को बोलता एंड कहता कि ये फाइट उसके और उसके बच्चों की है टू फाइट एंड दे डोंट नीड हिम। बट एज शैंक्स ऐसी वापसी नहीं चला जाता तो वहां पर पहले एक बहस शुरू हो जाती जो कि अब इन दोनों कैप्टन के ऑनर पर आ जाती, जिसके बाद वर्ल्ड गवर्नमेंट से लड़ने से पहले इनके बीच में फाइट शुरू हो जाती जिसमें सबसे पहले यही दोनों एक दूसरे को थका देते। बट ऐसा नहीं है कि वहां पर बस ये दोनों साइड्स और बाकी सब लोग बस एंटरटेनमेंट के लिए बैठे हैं। शैंक्स और व्हाइट बियर्ड के बीच में अगर लड़ाई होती तो वही होता जो कि पायरेट्स के बीच में हमेशा से होता है, अपने कैप्टन की इज्जत के लिए दोनों साइड्स के बीच में लड़ाई। दोनों साइड्स एक दूसरे के ऊपर अटैक करती है एंड ये चीज मोस्ट डेफिनेटली होती। एंड ऐसे में भला फायदा कौन उठाएगा? यस, हमारी मासूम गरीब लोगों की मसीहा वर्ल्ड गवर्नमेंट। ये मौका देखते ही वर्ल्ड गवर्नमेंट अपना पहला मूव लेती और जाकर दोनों साइड का मैसेकर करना चालू कर देती। अब ऐसे दोनों कैप्टन फाइट शुरू कर चुके हैं तो देयर इज नो वे कि बीच में ही बोले टाइम प्लीज, भाई आपस में बाद में लड़ेंगे, पहले इनसे निपट लेते हैं। एंड ऐसे में अपनी साइड्स का मैस्कर होते देखकर ये दोनों ट्राई करते हैं कि सामने वाले को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हराएं। एंड ऐसे में ये दोनों होल्ड बैक करना बंद कर देते। अब कट टू अ फ्यू आवर्स लेटर, दोनों साइड्स में हद से ज्यादा कैजुअलिटीज होती है। एज ये दोनों साइड आपस में तो लड़ी रही थी पर वर्ल्ड गवर्नमेंट भी इन पर अटैक करती एंड दोनों कैप्टन बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टेड होते। एंड ये फाइट जो शुरू हुई थी एस को बचाने के लिए वो अब इन दोनों कैप्टन्स के ऑनर पर आ जाती। अब बस वर्ल्ड गवर्नमेंट ये सोच ही रही होती कि वो इस फाइट को इजीली जीत सकती है बाय डिफीटिंग द लास्ट वन स्टैंडिंग। बट वर्ल्ड गवर्नमेंट की किस्मत थोड़ी सी ज्यादा खराब है। अब वीनो की शैंक्स ने मरीनफोर्ड आर्क के टाइम पर एक बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था एंड एज अब वो यहाँ पर लड़ रहा है तो फिर उसका वो रोल अधूरा रह गया, तो उसका वो काम भी अधूरा रह गया, जिसकी वजह से अब मरीनफोर्ड में एंट्री लेता है द थर्ड एम्परर ऑफ द सी, द सुप्रीम कमांडर ऑफ द बीस्ट पायरेट्स एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर काइडो। अब मैं यहाँ पर कुछ लोगों की गलतफहमी और स्ट्रॉबेरी दुनिया तबाह करना चाहूंगा तो गौर फरमाइए मेरे इन चंद शब्दों पर। काइडो यहाँ पर रीयूनियन के लिए नहीं आ रहा बल्कि किल और बी किल्ड के लिए आ रहा है। आई डोंट नो कि कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि काइडो पहले मरीनफोर्ड में जाता, अपने एक्स क्रूमेट व्हाइट बियर्ड की मदद करता, एस को बचाता और फिर व्हाइट बियर्ड से लड़ता। आई डोंट नो कि क्यों, पर हमारे कॉमेंट सेक्शन में ऐसी चीजें भरी पड़ी है कि वो जाकर पहले व्हाइट बियर्ड की मदद करता। आई मीन भाई, डू यू एक्चुअली लाइक लिटरली थिंक दैट काइडो गिव्स अ सिंगल एफ अबाउट ऑल दैट? काइडो को फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस हालत में है। काइडो मरीनफोर्ड में पहुंचते सीधा अपना रैम्पेज शुरू कर देता। बट एक चीज उससे पहले जो वो करता वो होता सबको मरीनफोर्ड में ये वार्न कर देना कि अगर कोई उसकी और व्हाइट बियर्ड की फाइट के बीच में आया तो दैट वुड बी देयर लास्ट डे विद अ पंपिंग हार्ट एंड अ वर्किंग ब्रेन। अब पूरी स्टोरी बुरी तरह से मेस्ड अप हो जाती। अब यहाँ पर एक ब्रांड न्यू काइडो है जो कि ऑलरेडी वीक एंड एग्जॉस्टेड व्हाइट बियर्ड से लड़ना चाहता है एंड अगर ऐसे में व्हाइट बियर्ड से लड़ा तो व्हाइट बियर्ड पक्का मरेगा। पर यहाँ पर एक शैंक्स है जो आया तो एस को बचाने था, पर इस कैप्टन सेक और लूफी सेक और व्हाइट बियर्ड सेक और फॉर हिज ओन सेक वी डोंट नो, पर वो साइड लाइन कर दिया गया है। यहाँ पर एक वर्ल्ड गवर्नमेंट होती है जिसने सभी मरीन्स को बुलाया तो लड़ने था, पर अब उनकी खुद की फटी हुई है कि अगर भाई एक को मारा तो सबसे पिटेंगे। एंड इनके बीच में कौन है? एस। ये सोचता है कि ये लोग मुझे बचाने नहीं आए थे। अब काइडो की फाइट शुरू होती व्हाइट बियर्ड के साथ एंड शैंक्स को साइड होना पड़ता, जिसका रीजन एक्चुअल में बहुत ज्यादा सिंपल है, जो कि यह है कि अगर कोई एक पायरेट किसी दूसरे पायरेट को चैलेंज करता है तो कोई तीसरा बंदा उसके बीच में नहीं बोलता और बीच में नहीं आता, एज वो सामने वाली दोनों पार्टीज को डिसरिस्पेक्ट शो करना होता है। इस फाइट के शुरू होने के पास कुछ देर बाद ही हमें व्हाइट बियर्ड बहुत बुरी तरीके से पिटते हुए दिखता एंड व्हाइट बियर्ड पायरेट्स का कोई क्रूमेट भी जाकर उसकी हेल्प नहीं करता क्योंकि इससे वो अपने कैप्टन की बस पोजीशन को हार्म पहुंचाते। बट इन सब के बीच में वर्ल्ड गवर्नमेंट एक चीज जरूर करती जो कि मौके का फायदा उठाना। वो ऐसे केओस के बीच में इसकी एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू करने की कोशिश करती, पर शैंक्स और उसका क्रू उसे वहीं पे रोक देता क्योंकि नो मैटर शैंक्स अभी कितना भी ज्यादा एग्जॉस्टेड है, वो शैंक्स है। अब इस पूरे सिनेरियो में एक चीज अच्छी भी होती, पर उसके अलावा जो आगे होने वाला है वो ना हमें पसंद आया और ना तुम्हें आएगा। अच्छी चीज ये होती कि इतना सब कुछ वहां चल रहा होता तो एस अपने एग्जीक्यूशन से बच जाता। आज शैंक्स उसे बचा रहा है, पर अब बैटलफील्ड में कुछ ऐसे प्लेयर्स उतरेंगे जो अभी तक शांति से बस देख रहे थे या फिर बस कमांड दे रहे थे, एंड वो दोनों हैं गार्प एंड सेनगोकू। बस इन दोनों का ही बैटलफील्ड में उतरने का मतलब होता वर्ल्ड गवर्नमेंट की साइड का सिग्निफिकेंटली स्ट्रांग हो जाना। सेनगोकू शैंक्स के क्रू को रोकता और गार्प जाता काइडो के पास, पर आखिर ऐसा क्यों? आई मीन वो उनके फाइट में इंटरफेयर आखिर क्यों कर रहा है? एक्चुअली
ही इज नॉट, क्योंकि फाइट अभी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। व्हाइट बियर्ड और शैंक्स की फाइट की वजह से व्हाइट बियर्ड ऑलरेडी बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड होता है एंड एज हमने देखा था कि आका इन्होंने भी व्हाइट बियर्ड को ऑलमोस्ट मार दिया था एंड ब्लैक बियर्ड ने उससे उसकी गिनती की बची सांसें भी छीन ली थी। तो काइडो के सामने टिकना वाज समथिंग दैट व्हाइट बियर्ड वाज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग एट द मोमेंट। अब गार्प काइडो से लड़ना शुरू करता, वो काइडो जो कि जस्ट अभी अपने एक एक्स क्रूमेट और एक ऐसे इंसान को मारकर हटा है जिसको कि वो अपना राइवल मानता था। एंड एज काइडो वांटेड नथिंग मोर देन डेथ एंड उसे लगता था कि व्हाइट बियर्ड उसकी ये विश पूरी कर सकता है एंड वो इतनी ज्यादा इजीली मारा गया। काइडो वुड बी एंग्री एंड नॉट जस्ट एंग्री, ही वुड बी अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। अब इस मोमेंट पर जहां पर काइडो और गार्प की फाइट शुरू हो चुकी है, एक ऐसा मॉन्स्टर जो व्हाइट बियर्ड के मरने का इंतजार कर रहा था छुपकर अपनी विश को बर्बाद होता हुआ देखता है। ब्लैक बियर्ड दूर छुपकर व्हाइट बियर्ड को मरते हुए देखता, पर एज वहां पर शैंक्स और काइडो ऑलरेडी हैं एंड पूरी की पूरी मरीन फोर्स जिसने प्रैक्टिकली ठीक से अभी तक किससे लड़ाई ही नहीं की एंड सभी के सभी एडमिरल्स भी, तो बीइंग अ कावर्ड वो व्हाइट बियर्ड की बॉडी को पाने का प्लान वहीं ड्रॉप कर देता। एंड यहाँ पर इस टाइम पर वो लोग एंट्री लेते जो कि इतने टाइम से कोई ओपोनेंट ना होने के कारण साइड लाइंस पर थे, जो कि है व्हाइट बियर्ड ग्रैंड फ्लीट। उनके सामने उनके कैप्टन की जस्ट अभी डेथ हुई है, तो उनको फर्क नहीं पड़ता कि कौन किससे ऑलरेडी लड़ रहा है और कौन नहीं। वो किसी भी तरह से काइडो को बस खत्म करना चाहते हैं एंड एज काइडो अपने साथ किंग को लेकर गया था, तो किंग का ओपोनेंट होता मार्को और बाकी की पूरी फ्लीट काइडो के ऊपर हमला कर देती। जिसके बाद आकाइनु बीइंग अ रियली कनिंग कैरेक्टर एडमिरल्स को और बाकी सभी मरीन्स को बस स्टैंड बाय पर रहने को बोलता एंड इस टाइम पर एस जो कि गुस्से में आग बबूला हो रहा था वो भी काइडो को मारने जाता, पर उसको बेन बैकमैन वहीं पर रोक लेता और बाय टॉक और बाय फोर्स उसको ये समझाता कि उसका वहां पर से अपने क्रू को लेकर निकलना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर व्हाइट बियर्ड पायरेट्स जो कि अभी ठान चुके कि या तो मरेंगे या मारेंगे, उसकी नहीं सुनते। जिसके बाद एस भी जाकर फ्लीट को लड़ाई में ज्वाइन करना चाहता, पर एज किंग को पता है कि वो कितना बड़ा पावर हाउस है, वो ट्राई करता कि वो मार्को और एस को जितने ज्यादा देर हो सके होल्ड ऑन कर सके। एंड आफ्टर सीइंग ऑल दिस मीहॉक पहले ही जा चुका होता, डोफ्लेमिंगो बस ये फाइट एंजॉय कर रहा होता। पूमा के पास कोई ऑर्डर ना होने की वजह से वो स्टैंड बाय पर होता। बोआ ये सोच रही होती कि लूफी कहां रह गया एंड मोरिया डोफ्लेमिंगो पार्ट 2 बनकर खड़ा होता। इन सब के बीच में जब लूफी और ऑनररी गेस्ट बगी एंड बाकी सब लोग आते तो वो लोग देखकर हैरान हो जाते कि बचाने तो भैया को आए थे पर भैया तो यहाँ पर डिशुम कर रहे। जिसके बाद ऐसे एक और इन्वेजन को देखकर मरीन्स फाइनली एक्शन में आते और वो इन सबको खत्म करने की कोशिश करते, जिसको रेड हेयर पायरेट्स होल्ड ऑन करते और लूफी को समझाते कि अब उसका यहाँ पर और कोई काम नहीं है और वो सब लोगों को लेकर यहाँ से निकले। अपने भाई को देखकर एस फाइनली थोड़ा सा शांत होता एंड इतने ऑन दी अदर साइड ऑफ द बैटलफील्ड गार्प एंड काइडो अभी बहुत ज्यादा वुंडेड होते। जिसके बाद गार्प ये देखने के बाद कि लूफी भी वहां पर अब आ चुका है एंड नोइंग कि ये जगह ऑलरेडी कितनी ज्यादा खतरनाक है, मोस्ट प्रोबेबली वो उस फाइट से बैक ऑफ कर लेता एंड जाकर लूफी को बोलता कि वो यहाँ से अब एंड इफ यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट करेगा कि गार्प ऐसे ही फाइट को बीच में छोड़कर नहीं जाएगा, तो वी हैव ऑलरेडी सीन कि जब गार्प की फैमिली पर बात आई थी तो वो कितना ज्यादा पावरलेस हो गया था एंड यही चीज देखकर कि यहाँ पर कितना ज्यादा खतरा है, वो लूफी को सबसे पहले यहाँ से निकालना चाहेगा। एंड एज अभी लूफी के पास लड़ने का कोई रीजन नहीं है एंड रेड हेयर पायरेट्स एंड गार्प उसे वहां से निकलने को बोल रहे हैं एंड एस की सेफ्टी उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो एस को लेकर वहां से चला जाएगा विद शैंक्स एंड क्रूज प्रॉमिस कि वो बाकी के व्हाइट बियर्ड पायरेट्स को वहां से सही सलामत भेज देंगे। अब यहाँ पर एस और लूफी तो निकल गए एंड लूफी के साथ जो लोग आए थे वो भी, बट व्हाट अबाउट द अदर्स? सीइंग दैट रेड हेयर पायरेट्स व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के सपोर्ट में हैं, सेनगोकू उनको वहां से सही सलामत निकलने की परमिशन दे देता है एज वी नो कि शैंक्स किस फैमिली से है। अब उनके सपोर्ट से अगर व्हाइट बियर्ड पायरेट्स वहां से निकल पा रहे हैं तो ऐसा तो होगा नहीं कि मरीन उन्हें बीच में ही दबोच लेंगे, तो विद दिस रेड हेयर पायरेट्स भी वहां से निकल जाएंगे एंड साथ ही विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट व्हाइट बियर्ड की बॉडी को भी ले जाएंगे। तो जब अब सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं तो फिर आखिर बैटलफील्ड पर बचा कौन? दैट्स राइट, wounded Kaido and King. And as we have seen before, आकाइनु इस मौके को जाने नहीं देता फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अब काइडो चाहे कितने भी हाथ पैर मार ले, पर आफ्टर फाइटिंग व्हाइट बियर्ड, गार्प एंड पूरी व्हाइट बियर्ड ग्रैंड फ्लीट, वो तीनों एडमिरल से लड़कर जीत ही नहीं सकता। तो अब मरीन फोर्ड में दो लेजेंड्स की डेथ एक साथ होती है, जो कि था काइडो, व्हाइट बियर्ड एंड काइडो का वाइस कैप्टन किंग। जिसके बाद अब लेट्स सी कि वर्ल्ड पर आखिर क्या इंपैक्ट पड़ता। अब एस मरा नहीं तो टाइम स्किप आया नहीं, और अगर टाइम स्किप आया नहीं तो स्ट्रॉ हैट्स कमजोर ही रह गए। लूफी और शैंक्स का एक पर्टिकुलर टाइम पर मिलने का प्रॉमिस भी अब अधूरा रह चुका है। स्ट्रॉ हैट्स न्यू वर्ल्ड के लिए तैयार नहीं हुए तो फिर 110% वो डोफ्लेमिंगो के हाथों मारे जाएंगे। एज लूफी के पास कोई हाकी भी नहीं है एंड गियर थर्ड के अलावा और कोई गियर भी नहीं, और गियर थर्ड भी उसको लिलीपुट बना देता है। अब एस एंड मार्को व्हाइट बियर्ड की लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे एंड वानो भी फ्री हो जाएगा। एंड आई पर्सनली बिलीव कि एक चालाक और एक डरपोक इंसान अपना रास्ता बदल सकता है पर अपना एम नहीं, और ब्लैक बियर्ड तो वो दोनों हैं, तो फिर आखिर वो अपना एम कैसे बदलता? तो अब हमें ब्लैक बियर्ड का एग्जैक्ट वे तो नहीं पता, पर मोस्ट प्रोबेबली वो व्हाइट बियर्ड की ग्रेव पर जाता टू गेट हिज डेविल फ्रूट पावर। बट इन द एंड इन सभी चीजों को मॉनिटर करने का क्या ही फायदा अगर लूफी ही नहीं बचा तो। एंड इसी तरह से अगर शैंक्स का आने का टाइम अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे होता तो वन पीस की स्टोरी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती। बस एक टाइमिंग जैसी छोटी सी चीज सब कुछ बर्बाद कर सकती थी। विद दिस दैट्स इट फॉर दिस व्हाट इफ वीडियो। वी होप कि तुम्हें व्हाट इफ अच्छा लगा हो, एज तुम्हारी बहुत
बहुत ही ज्यादा डिमांड पर हमने इसको बनाया है। एंड अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर तुम्हें कुछ भी इस व्हाट इफ में एडिट करना हो तो हमें कमेंट्स में बताना। एंड अगेन वी रियली होप यू लाइक्ड इट। प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, एज हम 100 के सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं। एंड हम तुमसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय सायनारा, लव यू ऑल, बाय।